समझाते नहीं फिरेंगे। आपको जाना है जाइए, लेकिन उस बाप को वापस लौट के आने दीजिए। तो कुछ देर पहले कह रहे थे कि चल के बाला को ढूंढना होगा। एक बार देख लूं तो तसल्ली हो जाएगी। फिर आपको जो करना है कीजिए। भैया अब ठीक तो ना भैया? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप भैया? तूने मुझे महेश ये क्या कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर रहे हैं भैया छोड़ दो। तुम्हें इसे मार डालना है ना, मार डालो, लेकिन मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तसल्ली मिल गई थी ना जब जब तुमने इसे परेशान किया था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद तुम्हारे भाई के दिल में तुम्हारे लिए जरा भी हमदर्दी नहीं बची थी। लेकिन इसके दिल में कुछ तो है जो तुम्हारे लिए भागकर वैसे दवा लेकर आया। जितनी तकलीफ तूने इसे दी है, इसके बदले वो तुम्हें यहां एक आध घंटा बेहोश छोड़कर जा सकता था। तुम्हारे जो अपने लोग हैं, आजकल तुम जिनके लिए काम करते हो, वो तुम्हें यहां छोड़कर चले गए। इसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें इसे मारना है ना, मारो, लेकिन इतना जरूर सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में इसके सिवा और कितने लोग हैं जो तुम्हें घायल भी करेंगे और तुम्हें मरहम भी लगाएंगे। खून का रिश्ता है ना, एक ही मां के बेटे हो ना। सोचो, सोचो जरा। कितना कुछ सुना दिया राम जी आपने, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि ये सही है और मैं गलत। राम जी जरा इससे पूछिए, जमीन के बंटवारे के बाद जब मैं एक गांव छोड़कर चला गया था, उसके बाद ये मुझसे मिलने आया नहीं। बचपन में हर त्योहार में हम बाहर घूमने जाते थे, गणपति पूजा हो, दिवाली हो, हर त्योहार में। लेकिन मैं जब से यहां से गया हूं, एक भी त्योहार को ये मुझसे मिलने नहीं आया। आना चाहिए था ना राम जी, छोटा भाई था ना, नहीं आया। बचपन से ये शरीफों में और मैं बदमाशों में गिना जाता था। लोगों के साथ साथ आई बाबा भी यही कहते थे। इसके लिए मुझे इससे चिढ़ हो गई। अरे 20 साल से चाय की दुकान चला रहा है, अपने दुकान में बिठाकर एक कप चाय भी नहीं पिलाई इसने। बुरा नहीं लगेगा राम जी? बताइए, बुरा नहीं लगेगा? भैया चुप हो जाओ, मत रो। मैं मानता हूं मेरे से गलती हो गई। छोटा भाई था ना मैं, अगर चूक जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ी गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए। तुम दोनों भाई को गले मिलते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज तुम दोनों जैसे एक दूसरे के साथ खड़े थे, वैसे ही हमेशा खड़े रहना। एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को मजबूत करो। जीवन का कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। मंगेश, मैं जाता हूं, शायद बाला को होश आ गया होगा। हाँ राम जी, आप जाइए, बाला को संभालिए।
बाला, बस बेटा, चल घर चल। बस बहुत हो गया, हम लोग तेरे दुश्मन नहीं है बेटा। जब पहली बार तुमने मेरी जान बचाई थी तब से तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। बाला, मुझे भगा ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं हर रोज बाहर नहीं खाना चाहती। बाला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से चले जाओ। पहले ही भगवान ने मुझे एक बार विधवा बना दिया, अब तुम मत बनाओ। बाला भैया, आप आनंद भैया, बाला भैया को मत समझाइए। और बाबा, आप भी बाला भैया को कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें जो सही लगता है उन्हें करने दीजिए। बाबा, पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन मैंने रानी से प्रेम किया था और उसकी याद आती है मुझे और आती रहेगी। आप में से किसी के समझाने से उसकी याद आना बंद नहीं हो जाएगा। और मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। बाला, बाबा को कोई शुक्रिया कहता है? देखो बेटा, घर लौट चलो, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, लेकिन किसी के प्रति प्रेम दिखाने का तरीका ऐसा हो जिससे खुद को भी और अपने परिवार को तकलीफ ना हो। और ये भी तरीका गलत है ना कि किसी से प्रेम करो तो उसे उसका बसा बसाया घर उजाड़ दो। ये सही बात नहीं है ना। हाँ बाला, प्रेम लोगों को खुशियां देता है, ना कि दुख। अब प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी की खुशी के लिए अपने प्रेम को कुर्बान कर देना सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। बाला, घर चलो, और परिवार से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है। हाँ बाला, परिवार के साथ रहने में एक अलग ही खुशी का एहसास होता है और अपनी और परिवार की ताकत भी बढ़ती है। हमें ये बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारे बाबा के समझाने के बाद हमें बात समझ आ गई। मंगेश बिल्कुल सही कह रहा है बाला, ऐसा परिवार हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए बात मानो, घर जाओ। मैं समझ रहा हूं आप सब लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं, लेकिन अब हम दोनों भाई साथ हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब हम सब साथ हैं और साथ रहेंगे। और हमें साथ लाने के लिए राम जी का तहे दिल से शुक्रिया। इसीलिए कहता हूं बाला, तुम उस इंसान के बेटे हो जो दूसरों को भी मिला देते हैं, लेकिन तुम्हें बाला ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? अब चले घर। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई
बाला ने एकदम उचित फैसला लिया है। इस खुशी के मौके पे हम खीर बनाते हैं, हम गुड़ और दूध लेकर आते हैं। चलो चलो। चलिए बाला भैया। आज का सातारा महाराज बहुत बदल चुका है। अब ये देखिए भीमराव और उसका परिवार, ये हमारे सामने खड़ा ही नहीं हो रहा, बल्कि हमें चुनौतियों पर चुनौतियां दे रहा है। अभी आज की बात देखें महाराज, ऐसा लग रहा था अभी भस्म हो जाएंगे जलकर, लेकिन बीच में से ऐसा कुछ हुआ कि बाजी ऐसी पलटी की जीत उनके पक्ष में चले गई महाराज, और हमें शिकस्त मिली। इसका कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ कीजिए महाराज इसका। कर्म करना ही तो इंसान के वश में है, और हमारा कर्म यह है कि उन तमाम लोगों को उनकी औकात दिखाते रहे जो हमारे धर्म और हमारी मान्यताओं के खिलाफ हैं, और तब तक दिखाते रहे जब तक या तो हम लोग नष्ट ना हो जाएं, या फिर उन्हें बोध ना हो कि उनकी जात क्या है। और हां, ये हताशा वाली बात तुम्हें शोभा नहीं देती पंडित, क्योंकि जातिगत व्यवस्था में तुम्हारी और हमारी जात सबसे श्रेष्ठ है, और इस व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हमारी है। इसे ले लीजिए। ये भभूत किस लिए महाराज? जिन जिन घरों में जहरीली शराब पीकर लोग मरे हैं, उस हर घर में जाकर इस भभूत को बांटिए, और उन लोगों से कहिए कि इसमें से थोड़ा अपने ललाट पर लगाए और थोड़ा अपने घर में छिड़के। इससे मन को शांति मिलेगी, और बाला के कुकर्मों से जो ईश्वर और ग्रह रुष्ट हो गए हैं, वो शांत होकर अपनी कृपा बरसाएंगे। जी महाराज। क्या हुआ मंगेश? भैया, अब आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। अपने रास्ते मतलब? क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं भैया, नाराज नहीं हूँ। आप महाराज के पास जाइए और पहले जैसे थे वैसे ही रहिए। उन्हें तनिक भी भनक नहीं लगना चाहिए कि आप बदल चुके हो। लेकिन क्यों? मंगेश, मैं तो कहता हूँ हम एक गांव ही छोड़कर चले जाते हैं। हम अपने अपने पत्नी और बच्चों के साथ सुखी सुखी परिवार की तरह रहेंगे। नहीं भैया, मैं महाराज के डर से भाग नहीं सकता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर महाराज की ईंट से ईंट बजा दे। सेठ जी और उसके लोगों को उनकी हैसियत बताए, और पूरे गांव वाले को बताए कि राम जी और भीमराव भी हमारी तरह हैं। मंगेश, तुम महाराज को नहीं जानते। वो बहुत खतरनाक है। उन्हें जरा भी भनक लग गई ना कि मैं उनके खिलाफ जाने की सोच रहा हूं, तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं महाराज को अच्छे से जानता हूं, इसलिए मैं आप पे दबाव नहीं डालूंगा कि आप मेरा साथ दे। पर मैं नहीं भागूंगा भैया, मैं नहीं भागूंगा। बाबा, खुशी का मौका मानकर खीर खाने का ये समय नहीं है। क्यों? क्या हुआ? जब बाला भैया को ढूंढने गए थे तो रास्ते में कितनी लाशें दिखी, और उन लाशों से उनके परिवार वालों को लिपट के रोने की आवाज भी सुनी। और बाला नाम के जिस व्यक्ति की मौत हुई है, वो पे किसी का बेटा, किसी का भाई था। शराब पीने की ऐसी लत लग जाती है कि उन्हें रोज शराब चाहिए, और इसी में जो शराब बनाते हैं वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए खराब गुणवत्ता वाली शराब बना देते हैं, जिसमें पीने वाले की मौत हो जाती है।
तो उन लोगों को ऐसी शराब बनाने के लिए सजा मिलनी चाहिए। उनका ये धंधा बंद कराना चाहिए और उन्हें ये समझाना चाहिए कि शराब ना पिए। अगर शराब ही नहीं पिएंगे तो जहरीली शराब तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। शराब बनानी बंद होनी चाहिए ताकि फिर कोई ना मरे और ना ही किसी को रोना पड़े। ठीक है मंगेश, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं जाऊंगा महाराज के पास, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। बताओ क्या करना है? आप महाराज के पास जाइए और उनसे कहिए जिस भट्टी की जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं उस भट्टी में सेठ जी का पैसा लगा हुआ है। फिर क्या, लालची महाराज और सेठ जी के बीच एक नाटक शुरू हो जाएगा और यहीं से शुरू होगा महाराज का अंत। ठीक है मंगेश, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये तेरा भाई तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चलता हूं। अब महाराज और सेठ में शुरू होगी जंग और शुरू होगा महाराज का अंत। कमीनो, कैसी शराब बनाने लग गए तुम लोग? हमारी भट्टी की शराब पीकर कितने लोग मर गए। तुम लोग क्यों मेरा धंधा चौपट कराने पे लगे हो? सेठ जी, कुछ दिनों से दारू की खपत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी बनाने में कुछ गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो गया? अरे ऐसी जल्दबाजी करते क्यों हो? इस बार तो भीमराव के भाई बाला पे ये सारी मौतों का जिम्मा मर दिया। हर बार ऐसा नहीं होगा, समझा? सेठ जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो तुम सबकी खैर नहीं। पागल मत बनो बाला, चाहे जो हो, लेकिन ये मेरे पति हैं। और ये रानी रानी क्या लगा रखा है? रानी और आपका प्रेम कुछ महीनों का है, लेकिन हमारा प्रेम तो कई सालों का है। आपको जाना है जाइए, लेकिन उस बाप को वापस लौट के आने दीजिए जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि चल के बाला को ढूंढना होगा। एक बार देख लूं तो तसल्ली हो जाएगी। देखो बेटा, घर लौट चल। हम तुम्हारा दुख समझते हैं। भीम बेटा, तुम जितनी आसानी से कह रहे हो उतना आसान नहीं है, क्योंकि वर्षों से शराब बनाते आए हैं और लोग पीते आए हैं। और ये बात भी तय है कि तुम्हारे या मेरे रुकने से ना शराब का धंधा करने वाले रुकेंगे और ना ही पीने वाले। सही कह रहे हो, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर 2-4 लोगों की भी जान बचा पाए तो हमारे लिए संतोष की बात होगी। बस आपका साथ चाहिए बाबा। भीम, भीम फिर से एक नई मुहिम को क्यों छेड़ने की सोच रहे हो? बाला भैया लौट कर आ गए हैं ना? बस ये चाहता हूँ कि सबके घर के बाला लौट आए। बस आप लोगों का साथ चाहिए।